जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऑलरेडी एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, 3 चैप्टर, और अब जो आप हमारे सामने में है वो चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप। और एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप के अंदर में दोस्तों हम बहुत सारे सम करने जा रहे हैं। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप लोगों को दोस्तों टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप जो है दोस्तों हम कर लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से है। तो देखिए एडमिशंस की क्यों जरूरत पड़ती है समझिएगा। अभी तक जो हमने पढ़ा है दोस्तों वो ये पढ़ा है कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं, क्या होती है पार्टनरशिप, क्यों जरूरत पड़ती है पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप किस तरीके से वर्क करती है। उसके बाद में हमने आपको एक और चीज सिखा दिया है जिसको सिखा दिया क्या, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो गुडविल को किस तरीके से दोस्तों हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। और अब जो है दोस्तों वो नया टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, जो आप पूरी वीडियो में अगर बने रहेंगे तो आई होप आप लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझ में आने वाला है। तो आइए एडमिशन ऑफ पार्टनर दोस्तों कर लेते हैं। एडमिशन नाम सुनते ही सबके दिमाग में जहन में एक क्वेश्चन आता है कि दोस्त एडमिशन होता क्या है। तो एडमिशन का मतलब आपको मैं क्लियर कर दूं, एडमिट होना। हॉस्पिटल में जाते हैं हम, एडमिट होते हैं, इसका मतलब क्या चीज, आ गए। डिस्चार्ज का मतलब चले गए। एडमिशन किसी स्कूल में हो सकता है, एडमिशन किसी कॉलेज में हो सकता है, एडमिशन किसी हॉस्पिटल में हो सकता है। एडमिशन क्या है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि जब कोई नया आता है उसे एडमिशन कहते हैं दोस्तों। और एडमिशन है ही क्या, तो आइए अब एडमिशन के अंदर मैं आपको बताता हूं पार्टनरशिप में एडमिशन होगा तो क्या होगा। देखो दोस्तों पहले आप समझते हैं कि पार्टनरशिप में एडमिशन की जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे बड़ी बात है क्यों जरूरत पड़ती है एडमिशन की। क्या बिना एडमिशन के काम नहीं चल सकता? नहीं, बिना एडमिशन के काम चल सकता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है जिस सिचुएशन में हमें एडमिशन करना पड़ता है। पहले मैं आप लोगों को सिचुएशन समझा देता हूं, वो भी एक एग्जांपल के थ्रू। तो देखिए ध्यान दीजिए अपनी स्क्रीन पे, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के अंदर में सबसे सिंपल क्या बात कही गई है जो हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। आइए सबको कर लेते हैं। रामू और सामू, ये है आपका रामू और ये है दोस्तों आपका सामू। रामू और सामू दो पार्टनर थे। कोई दिक्कत नहीं, जब दो पार्टनर है तो काम तो करेंगे ही ना। तो रामू और सामू नाम के दो पार्टनर्स थे और दोनों ने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया। बिजनेस को हम दोनों के दोनों वो कर रहे हैं। जब दोनों के दोनों बिजनेस को कर रहे हैं और उन लोगों के पास किस चीज की कमी हुई, कैपिटल की कमी हुई। कैपिटल की कमी हुई दोस्तों, तो रामू और सामू ने कहा चलो बुला लेते हैं किसको, मामू को। तो रामू और सामू ने मिलकर जो मामू को बुलाया उसी को कहेंगे एडमिशन। नया बंदा आया, न्यू बंदा देखो अपने अब चल के आ रहा है, यहां आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कौन है ये नया बंदा, तो जी ये नया बंदा हमारा कौन, मामू है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो रामू एंड सामू मिलके किसको लेकर आए हैं, मामू को लेकर आए हुए हैं। ये कौन है आपका, मामू। ठीक है, रामू और सामू किसको लाए हैं, मामू को लेकर आए हैं। वो एडमिट हुए, क्यों, ताकि बिजनेस को क्या कर सके, बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। यही एक रीजन है जिसकी वजह से एडमिशन होते हैं दोस्तों। तो आइए अब हम पढ़ लेते हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या हमको दे रखा है दोस्तों। तो पॉइंट नंबर 1, मीनिंग। मीनिंग में अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, आप लोगों को दोस्तों मैं ऑलरेडी डिस्कस करके बता चुका हूं कि ये पार्टनरशिप एक्ट 1947 से पहले बना हुआ है, मतलब हमारे आजादी के टाइम से पहले बना है, फ्रीडम के टाइम से पहले बना हुआ है। ये 1932 पार्टनरशिप एक्ट लगा हुआ है, जो ब्रिटिश के रूल के हिसाब से ही इसके अंदर में बहुत सारे अमेंडमेंट्स अभी भी हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, ए न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड, आ सकता है। कब आ सकता है, इनटू द फर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब तक एग्जिस्टिंग पार्टनर पुराने रामू भैया और श्यामू भैया ना बोल दे, मिलके ना डिस्कस कर ले, तब तक मामू नहीं आ सकते। बात सिर्फ सिंपल सी है कि दोनों का कंसेंट होना जरूरी है, दोनों की एग्रीमेंट होना जरूरी है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट, सॉरी कह रहा हूं, एग्री होना जरूरी है। तो दोनों अगर एग्री होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मामू आ सकते हैं। अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन, या तो वह एग्री हो या फिर वो क्या चीज है, उनका कंसेंट होना जरूरी है। बस दोस्तों बात यही कह रहा है इसके अंदर में, और कुछ भी इसने नया नहीं कहा है। क्या, उनकी कंसेंट होनी क्या है, जरूरी है। विद द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स, अगर न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, लिखा है विद द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, द पार्टनरशिप फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। इसका मतलब तो दोबारा बनाई जाएगी एक चीज, एक एक पैसे का हिसाब भाई दोबारा बनाया जाएगा, एक एक पैसे का हिसाब भाई दोबारा बनाया जाएगा। जब दोबारा बनेगा तभी जाके न्यू पार्टनर आएगा। क्यों दोबारा बनाया जाएगा, क्वेश्चन। मामू कहते हैं भाई तू हमको मामू बनाने के लिए लेके आया हुआ है, बिजनेस तो तेरा लॉस में है और तू क्या करना चाह रहा है, मेरे को बिजनेस में पार्टनर बनाना चाह रहा है, ये रॉन्ग है। तो और दूसरा सिचुएशन, अगर प्रॉफिट है तो मामू को क्यों दे। तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर में कहते हैं कि मानो 31 मार्च 2021 को कोई एडमिटेड
कोई अगर एडमिटेड हुआ तो उससे पहले जितना भी प्रॉफिट होगा, गुडविल होगा, जितनी भी चीजें होगी वह कौन बांटेगा? ओल्ड पार्टनर्स बांटेंगे दोस्तों, बस यही समझना है। और 31/3/2021 के बाद में जब वो एडमिट होगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा, और फिर जाके सारी चीजें किस में बटेगी? रामू में, सामू में और आपके मामू में, ये तीनों चीजों के अंदर में दोस्तों बटेगी। बिल्कुल सिंपल सी चीज है जो कि मैंने आप लोगों को बिल्कुल समझा दिया है। तो आइए दोस्तों आगे हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर में और क्या दे रखा है। इसमें कह रखा है जो रिकॉन्स्टिट्यूट एंड ए न्यू एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू द एग्रीड ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म के अंदर में एक नया एग्रीमेंट आएगा जिसमें नई बातें लिखी होगी, नए रूल्स लिखे होंगे और किसको कितना कितना मिलेगा, ये बातें भी इसके अंदर में दोस्तों क्या होगी? यस, मेंशन होगी। तो आइए अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में हम लोग चलते हैं जो कि हमें किस तरीके से है वो कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है? तो नेक्स्ट स्लाइड कहता है नीड ऑफ ए पार्टनर्स। इसने खुद कह लिया पार्टनर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है, किसकी? न्यू पार्टनर्स की। नीड फॉर ए न्यू पार्टनर्स इन द बिजनेस में नए पार्टनर की दोस्तों जरूरत क्यों है? तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्यों जरूरत है। व्हेन मोर कैपिटल इज नीडेड, आ गया ना औरत थी, पैसा पैसा पैसा, मनी आप लोगों को दिखाई दे गया। यस, मनी है, ये क्या है? मनी है। हाँ जी, ये 1000 रुपए का नोट है, टाइम पे बंद हो गया, ठीक है ना? डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे बंद होने वाली मनी है ये अब कौन से आ रही है? अब हमारे पास में 2000 का नोट आ रहा है, पुरानी पिक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो व्हेन मोर कैपिटल इज नीडेड, अगर पैसा चाहिए तो नया पार्टनर बुलाओ। नया पार्टनर कौन? मिस्टर मामू। मामू को बुलाया है भाई। मामू किस सिचुएशन पे आएंगे? जब हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वाह जी वाह, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, व्हेन द न्यू पार्टनर, क्या चाहिए? न्यू पार्टनर पोजेसेस एक्सपर्टीज एंड नॉलेज। अगर न्यू पार्टनर को कोई स्किल ऐसी है जो कि पुराने पार्टनर को दोस्तों नहीं आती, उस सिचुएशन में भी वो क्या करेगा? उसको पार्टनरशिप के अंदर में पार्टनर्स बना लेगा, अपने फर्म में शामिल कर लेगा। तो दूसरा क्या कहता है? अगर वो एक्सपर्टीज है, स्किल्स है, उस पर न्यू नॉलेज है, टेक्निकल नो एंड हाउ है, इस हर सिचुएशन के अंदर में वो उसे ले लेगा ताकि बिजनेस क्या है? फ्रूटफुल एक्टिविटी, मतलब अच्छे तरीके से, बहुत हेल्दी तरीके से चल सके, इसलिए उसको एडमिट करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट बताया गया क्या? कैपिटल की नीड हो। दूसरा पॉइंट बताया गया है कोई ऐसा एक्सपर्ट नॉलेज या नो एंड हाउ टेक्निकल नॉलेज हो जो उन दोनों पार्टनर बेचारे रामू सामू को ना आता हो, उस सिचुएशन पे भी आप ऐड कर सकते हो। देन थर्ड, व्हेन द न्यू पर्सन इज रिनोव्ड, इसका मतलब होता है ऐसा बंदा जो स्टार हो, जिसको लोग जानते हो, जिसके मार्केट में गुडविल हो, कुछ भी ऐसी चीजें जिसका नाम और पहचान मार्केट में हो, जिसके पास में नेम हो एंड क्या हो? एंड फेम हो। ये दोनों कंडीशन जिसके पास हो, ऐसे व्यक्ति को भी हम बिजनेस में ऐड कर सकते हैं दोस्तों, ताकि उसके नाम से हमारे बिजनेस का भी दोस्तों क्या हो? नाम हो, और हमारी मार्केट के अंदर में गुडविल इंक्रीज हो। और मार्केट में जब गुडविल इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक इंक्रीज होने वाला है दोस्तों। बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स थे ये। यही 3 पॉइंट आप लोगों को करने हैं कि हमें नीड क्यों पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है न्यू पार्टनर की। तो 3 नीड्स है। पहला कैपिटल हो गया आपका, दूसरी सिचुएशन क्या होगी? टेक्निकल नो एंड हाउ हो गया, एंड थर्ड सिचुएशन स्किल। ये 3 चीजें दिमाग में रखने का बिल्कुल सिंपल सा था। तो दोस्तों आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पे। अब कहता है फॉलोइंग नीड्स, ये चीज की जरूरत पड़ती है। फॉलोइंग नीड्स टू बी डन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। क्या क्या काम होगा भाई? एडमिशन होगा जब पार्टनर का, तो जब एडमिशन होगा पार्टनर क्या क्या होगा? आप याद करो, जब हॉस्पिटल में हम एडमिट होते हैं तो क्या करता है? हॉस्पिटल में एडमिट होते समय में सबसे पहले वो फॉर्म भरता है, याद होगा आप लोगों को, फॉर्म भरता है, सारे टेस्ट करता है, उसके बाद में ओटी में लेके जाता है। ओटी ऑपरेशन थिएटर। भैया अच्छा, कोरोना काल में इसकी बात ना करो, कोई बात नहीं, कोरोना काल में इसकी बात नहीं करते, लेकिन समझाना तो जरूरी है। एडमिशन के टाइम पे कई सारी नई चीजें होती रहती है दोस्तों, तो ये सारी चीजें इसके अंदर में है। तो पहला आता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मुझको कैलकुलेट करना सिखाना आपको, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको अब मैं लिखूंगा इस फॉर्म में, क्योंकि मैं अपने पेन की बचत करने वाला हूं। इसको सिर्फ लिखूंगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे लिखूंगा NPSR, आप सीधा बोलोगे जी क्या लिखा है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चे कहते हैं यस, बिल्कुल लिख लेंगे हम, ठीक है। दूसरा, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो की क्यों जरूरत पड़ेगी? ऑब्वियस सी बात है, जब पुराने 2 पार्टनर्स थे, नया पार्टनर ऐड हो जाएगा, जब न्यू पार्टनर जैसे ऐड होगा तो क्या करना पड़ेगा? न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल। देन सेकंड क्या कहता है? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स एंड लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन होगा, दोबारा चेक होगा कितने के एसेट्स है, कितने की लायबिलिटी है। बहुत जरूरी चीज है। हम 10 साल पहले की बात करते हैं, 10 years बिफोर।
10 ईयर्स पहले की बात है, 10 साल पहले अगर आपकी बिल्डिंग मानो 10 लाख की दे रखी है, तो क्या आज भी वो 10 लाख की है? नहीं, वो हो सकता है कि 50 लाख रुपए की हो। तो बिल्डिंग की कीमत समय के हिसाब से बढ़ सकती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं मशीनरी की, अगर आपके पास में मशीन जो है 20 लाख रुपए की है, तो हो सकता है समय के हिसाब से आज वो मशीन 5 लाख की हो। तो हो सकता है कि लेबिलिटी इंक्रीज हो रही हो सकता है एसेट्स इंक्रीज हो रही हो, या कुछ भी कंडीशन हो सकता है। एसेट डेप्रिसिएट होते हैं, डेप्रिसिएट, एसेट्स डेप्रिसिएट हो रहे हैं मतलब कम हो रहे हैं, एसेट्स एप्रिसिएट हो रहे हैं मतलब बढ़ रहे हैं। अब कुछ कहते हैं ये कौन सा नया लॉजिक, एप्रिसिएट डेप्रिसिएट? भाई बिल्कुल सिंपल, बच्चा अच्छा पढ़ता है तो एप्रिसिएशन करते हैं, एप्रिसिएशन बढ़ावा देते हैं, और बच्चा जब कम काम करता है पुअर लिख देते हैं, डेप्रिसिएशन मतलब कम, डेप्रिसिएशन कम, एप्रिसिएशन बढ़ना, डिप्रेशन डेप्रिसिएशन सब कम, डेप्थ की तरह यूज होता है। और हमारे को क्या चीज है, बच्चा जब इंक्रीज हो रहा है तो उसे एप्रिसिएशन कहेंगे, और एप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, जब एसेट्स की कीमत बढ़ेगी दोस्तों तो उसे हम कहेंगे एप्रिसिएशन, और एसेट्स की कीमत कम होगी तो उसे कहेंगे सीधा डेप्रिसिएशन। तो आइए इसके अंदर में क्या कहता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट्स एंड लायबिलिटी क्या करो, रिवैल्यूएशन करो, दोबारा नापो कितने कितने रुपए की। मामू आए और मामू आने के बाद में सब चीजें दोबारा नापी जाएगी, वरना मामू को बुरा लग जाएगा। कोई इशू की बात नहीं है। मामू मींस न्यू पार्टनर, रिलेटिव के पास मत चले जाना भाई, बिल्कुल भी। न्यू पार्टनर की मैं बात कर रहा हूं, पता लगे मामू किसी और को बना दिया, ठीक है। एंड देयर अकाउंटिंग इफेक्ट्स टू बी पास्ट देयर ऑन, और उसी डेट से अकाउंटिंग भी क्या होगी, पास्ट होगी, मतलब अकाउंटिंग सारी ट्रीटमेंट उसी डेट से दोस्तों स्टार्ट होगी। देन थर्ड चीज है क्या कहता है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। आपने पहले से रिजर्व पढ़ा है तो भाई इस पे अधिकार किसका होगा, ऑब्वियस ये बात है, पुराने माल पर अधिकार किसका होगा, यस आपके अंदर से वाली ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर जब मैं लिखता हूं दोस्तों, मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा रामू और सामू, ए एंड बी, एक्स एंड वाई ना। देखो ओल्ड पार्टनर का मतलब क्या, ए एंड बी। ओल्ड पार्टनर का मैं कह सकता हूं ए एंड बी भी हो सकते हैं, एक्स और वाई भी हो सकते हैं, रामू और सामू भी हो सकता है, ये सब ओल्ड पार्टनर है दोस्तों। मैं बार बार नहीं लिखूंगा आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ मैं बोलूंगा क्या, ओल्ड पार्टनर। तो आपको समझ लेना पहले के 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, और न्यू पार्टनर ऐड हो रहा है, इट मींस क्या आ गया, न्यू पार्टनर्स हो गए, जो नाम होगा उसका। देन फोर्थ पॉइंट तो आपको समझ में आ गया, ट्रीटमेंट करना है जितने भी रिजर्व है इसको कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स बांटेंगे किसमें, इन ओल्ड रेशियो। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आगे चलते हैं। देन फोर्थ पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की ट्रीटमेंट जो कि आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो गुडविल के 3 टाइप्स से, क्या, एपी मेथड, आपका एसपी मेथड एंड कैपिटलाइज मेथड। कैपिटलाइज मेथड के भी 2 टाइप थे, कैपिटलाइज एपी एंड कैपिटलाइज्ड एसपी मेथड। यस बिल्कुल सिंपल जी, हम पहले कर चुके हैं। तो आप लोगों को बात समझ में आएगी, गुडविल भी निकाली जाएगी, गुडविल की ट्रीटमेंट भी करी जाएगी, जो आप ऑलरेडी गुडविल की ट्रीटमेंट क्या है इससे पहले प्रीवियस चैप्टर में आप कर चुके हैं। देन फिफ्थ पॉइंट कहता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल की एडजस्टमेंट भी हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब न्यू पार्टनर जो भी न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो होगा उसके बेस पे क्या हो सकता है दोस्तों, कैपिटल की एडजस्टमेंट हो सकती है। ये 5 पॉइंट को अगर आपने समझ लिया तो ये चैप्टर आपको समझ में आ चुका है। और मैं बात करता हूं इस चैप्टर के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो इस चैप्टर के अंदर में सारी चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं किसी एक सर्टेन चीज के ऊपर नहीं कह सकता कि यही इंपॉर्टेंट आप इसको कीजिए, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसमें से एक चीज नहीं करी तो आपकी साइकिल नहीं चलेगी। जिस तरीके से साइकिल के अंदर में हर चीज की जरूरत पड़ती है, देखो 2 टायर हो गए, यहां आपका हैंडल हो गया, यहां बच्चा बैठा है, ठीक है, और यहां पे गोला करके पेडल वेडल निकाल दिया। लो अब साइकिल का एक पहला टायर निकाल दो तो भी साइकिल नहीं चलेगी, दूसरा टायर निकाल दो तो भी नहीं चलेगी, पेडल निकाल दो तो भी नहीं चलेगी, हैंडल निकाल दो तो भी नहीं चलेगी। आपको दिखाई दे रहा है चारों चीज को अगर निकाल दिया जाए तो भी साइकिल नहीं चलेगी दोस्तों। और तो और 5वीं चीज को अगर बंदे को हटा दे तो भी साइकिल नहीं चलेगी। बिल्कुल सिंपल। तो 5 पॉइंट दे रखे हैं आपको, ये 5 पॉइंट एक दूसरे के साथ में रिलेट करते हैं। ये पांचों के पांचों चीज सीखनी बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट वाइज सीखोगे तो आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आएगा और बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आने वाला है। तो आइए अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर में हम चलते हैं दोस्तों। कॉन्सेप्ट, अब मुझे क्या कॉन्सेप्ट कराना है, यस प्रीवियस पे कॉन्सेप्ट कराना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये करवाना है मुझे। तो मैं सबसे पहले स्ट्रेट लिखूंगा क्या, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिखाओ भाई, अब आ गई बात, सिखाओ कैसे होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सिखाएंगे, बिल्कुल दिल थाम के बैठे और बिल्कुल आंखें खोल के बैठे। ये चैप्टर अगर आपको शुरू में समझ में आ गया तो भगवान नहीं रोक सकते आपको समझाने से, और अगर शुरू में समझ में नहीं आया तो भगवान साक्षात उतरा तो भी नहीं समझ में आना। तो ध्यान से अगर आप शुरू के कॉन्सेप्ट समझते हैं तो ये चैप्टर आप लोगों को बिल्कुल ढंग से दिमाग में उतर जाएगा। तो आइए अब क्वेश्चंस को हम ध्यान से कर लेते हैं, समझते हैं पहले वैसे ही रामू और सामू और मामू से, जो कि हम लोगों को पहले से कर चुके हैं।
रामू और सामू नाम के पार्टनर थे, दोनों का रेशियो मैं कह देता हूं 3:2, जिसको मैं 60% रेशियो और 40% कह देता हूं। ये मैं मान के चलता हूं। क्यों 50-50 करे, जरूरी थोड़ी 50-50 हो, 50-50 सम इजी हो जाता है, ठीक है ना। 50-50 बिस्कुट की बात नहीं कर रहा हूं, 50-50 रेशियो की बात कर रहा हूं। यस, हाँ जी। तो पहला क्या कहता है, पहला कहता है कि रामू का है 60%, दूसरा क्या है, सामू का है 40%। नाम आगे कौन, मामू आएंगे, बाद में आएंगे, पहले रेशियो समझ लेते हैं। 60-40% को अगर मैं काटता हूं तो देखो क्वेश्चन 60-40% नहीं देगा, ऐसे देगा 0 से 0 कटेगा। ओ कटा नहीं, यस काट लेंगे भाई, काटने में उस्ताद हो तुम लोग। ये 2 पे कटेगा और ये 2 पे कटेगा, ठीक है। 2 पे कट के दोनों, वैल्यू क्या आती है 3:2। इट इज इंप्लाई 3:2, 60% 40% है, मतलब इसका रेशियो क्या निकल गया, तो बोलोगे जी रेशियो है जी इसका 3:2। अच्छा रेशियो 3:2 है, फिर क्या करें हम, तो अब अगर आओ मामू को बुलाओ। मामू आए तो मामू ने बोला आगे भैया बेटा आगे, हम आगे। मामू कितना हिस्से के लिए आओगे, मामू कहता 1/5 के लिए आऊंगा। 1/5 के लिए आओगे, ये कौन सा है 1/5, तो जी इसको दूसरे शब्द में कहूंगा 100% निकाल लेते हैं। तो 100 मल्टीप्लाई में 1/5 कटेगी वैल्यू, तो 20, मतलब 20%। मामू आते हैं 20% के लिए। आओ जी दोबारा ये चार्ट बना देता हूं। मामू को मिला 20%, तो बच्चा कितना, यस अंदर से आ जाए 100%। अच्छा कितना बच्चा, टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100, मामू लेगा कितना 20, बच्चे कितना 80, तो ये कहेंगे टोटल 100, इसे कहेंगे टोटल 100, मामू का 20, अरे ये मामू नहीं लिखने दे रहा, मामू का 20, तो ये कौन रिमेन या रिमेनिंग, तो रिमेन कितना 80। ओके, तो क्या करना, अब 80 में से इन दोनों का हिस्सा होगा, 80 में से दोनों का हिस्सा होगा कैसे, तो मामू और ये दोनों बांटेंगे। किस टाइप से बांटेंगे, 80% जो हिस्सा है वो हिस्सा ये 60 और 40 के रेशियो में बांटेंगे, मतलब 60% निकाल लो, और 80% को कहेंगे कितना निकाल लो भाई, आप 40% निकाल लो। ये हो गया आपका रामू का, और ये हो गया आपको सामू का, और ये आपका हो गया मामू का। तो मामू को मिला 20%, मामू हो गया अलग। अब बच्चा कितना 80% को ये पुराने रेशियो में, मतलब 3:2 में बांटेंगे, 60% 40% में। तो आप इसको आराम से काट सकते हैं, काट के देखिए तो आता है पहले का 48, दूसरे का निकालिए 0 से 0 काटिए तो आता है 32, और ये आता है परसेंट में कितना 20। अगर इन सबको आप ऐड करते हो तो आपका 100 आता है। दैट्स क्लियर, ये बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को परसेंट वाइज निकाल लिया। अब इसको मैं निकालता हूं कैसे, रेशियो वाइज में। अगर मैं इसको रेशियो निकालता हूं, क्योंकि मेरे टॉपिक का नाम क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहीं नहीं कहा कि न्यू प्रॉफिट परसेंटेज रेशियो, कहीं नहीं लिखा परसेंटेज रेशियो, कहा है क्या, कैसे निकालो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब रेशियो वाइज में निकालो, परसेंटेज कुछ नहीं निकालने का। तो आइए रेशियो वाइज में निकाल लेते, कोई परसेंटेज नहीं निकालना, लेकिन मैंने परसेंटेज में लिखा है ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो निकालते हैं, देखिए इसका आ गया 3:2 सेम जैसे इसका आ गया 60% 40%। ओके, मामू जी आए कितने के लिए, मामू कहते हैं 1/5 के लिए। तो मैं कहूंगा क्या, यहां कहा था टोटल शेयर 100, तो यहां टोटल शेयर क्या मानूंगा 1, तो टोटल शेयर जी 1, क्योंकि 1/5 है तो 1 हुआ। अब रिमेनिंग शेयर कितना निकलेगा, तो कहूंगा 1 में से 1/5 माइनस, यही तो किया यहाँ, 100 में से 20 माइनस कर दिया, 80 बचा, तो माइनस करो। अच्छा आप लोगों को एलसीएम तो बचपन से आता है, 5 माइनस 1 4/5। ध्यान दो, ये 4/5 को अगर परसेंट में निकालूं तो क्या निकलेगा, यहाँ नीचे लिख देता हूं, 4/5 मल्टीप्लाई में कितना 100, 5 पे काटो 2, आ गया जी 80%। इसके बराबर देखो 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 देखो, आ गया, यस आ गया। तो आओ सिंपल सा रिमेनिंग शेयर आ गया आपका ये। अब क्या करा मैंने, रिमेनिंग शेयर को रामू मामू सामू, रिमेनिंग शेयर को मैंने क्या किया 4/5 ले लिया, और इसका तो 1/5 है। याद करो यहाँ पे भी देखो 80% 20%, तो 4/5 1/5 मल्टीप्लाई कर दो, क्या इसका जो रेशियो दे रखा था तो 3:2 था, तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 3/5 2/5 मल्टीप्लाई करिए 25, और ये आपका क्या जाता है, ये आपका आता है 8, ये आता कितना 25, ये आता हमारा 12, और ये नीचे 5। एलसीएम ले लीजिए, बिल्कुल सिंपल से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आता क्या चीज, एलसीएम आता इसका 12/25, 8/25, 1/5 का। तो मैं लिख देता हूं 12/25 इज टू 8/25 इज टू 1/5। टेक एलसीएम 25 को काटेंगे तो 12, ठीक है, 25 कटेगा 8 और 25 कटेगा 5, तो इसका रेशियो आता है 12:8:5। दैट इज अवर आंसर। यही हमारा क्या है दोस्तों, तो हमारा आंसर ये हो चुका है दोस्तों। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर में। पहले आपको मैं दोबारा बता देता हूं इसमें मैंने क्या किया है। तो दोस्तों मैंने इसके अंदर में क्या किया है, मैंने इसको परसेंटेज वाइज में ना समझा के आप लोगों को किसके थ्रू समझाया है, 1 मिनट जी कलर चेंज कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा एडिटिंग करने में दिक्कत ना हो दोस्तों। तो आइए ध्यान दीजिए हमने क्या किया है दोस्तों। तो हमने क्या किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू निकाली है और हमारा आंसर आ चुका है। तो क्या किया है,
ध्यान दीजिए, आपने निकाला 100% में 20% माइनस करके 80% और वैल्यू रख दी। तो हमने क्या किया, देखो 80% को क्या किया, 80% को डिस्ट्रीब्यूट किया, 80% को डिस्ट्रीब्यूट किया। इसने भी क्या किया, इसने क्या 4/5 को डिस्ट्रीब्यूट। करना कुछ नहीं है, टोटल शेयर 1 होता है, बिल्कुल जी 1 होता है। अगर मैं कहता हूं इन सबको आप ऐड कर लो जी, इन सबको ऐड कर लो, आपका आंसर 1 आएगा, बिल्कुल डेफिनेट 1 आने वाला है। अब ऐड करके डिवाइड करके देख लीजिए, आंसर आपका 1 ही आएगा। सबको जोड़ के, सारे शेयर्स को जोड़ के आंसर 1 आता है, सारी परसेंटेज जोड़ के आंसर 100 ही आएगा, जैसे वैसे इसका 1 आएगा। तो मैंने क्या कहा आप लोगों को, टोटल शेयर आपको लेना है 1, उसमें से माइनस कर देना 1/5, और जो आती है वैल्यू रिमेनिंग शेयर उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, किसमें, ओल्ड रेशियो में। बस यहां क्या करना, ओल्ड में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट। बिल्कुल सिंपल दोस्तों, और ये सब हो चुका है आप लोगों का। तो आप समझिए इस बात को, क्वेश्चन कई टाइप से दे सकता है। कहता सी जो नया पार्टनर है मामू, कहते हैं वो हाफ ऑफ लेंगे, दोनों से हाफ ऑफ लेंगे तो हाफ ऑफ कर दो, क्या दिक्कत है। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल है, दोनों में से मानिए मामू का कितना शेयर था, मामू का 20%, दोनों में से कितना दे देंगे, 10-10 दे देंगे। तो पहले वाले का यहां में लिख देता हूं, फर्स्ट का था 60%, सेकंड का था कितना 40%, और मामू का क्या था, मामू का था जी 20%। मामू कहता भाई मुझे आधा आधा चाहिए, तो दोनों में से माइनस कर दो, कितना 10%, 10%। क्या किया मैंने, 20% का आधा किया और दोनों में से माइनस कर दिया, यही तो किया। इस टाइप से भी सम पूछ सकता है। कहता है मामू, कहते हैं ना मैं तो रामू से लूंगा सारा, तो सीधा मामू को उठाकर रामू में से माइनस कर दो। कहते हैं सिर्फ सामू में से लूंगा, तो सामू में से माइनस कर दो। जैसा क्वेश्चन कहता है आपको वैसी ट्रीटमेंट करनी है दोस्तों। इस कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में रखिए, और दोस्तों इस बेस पे आप बहुत सारे सम कर सकते हैं। और आइए मैं कुछ सम आप लोगों को डिस्कस भी करा देता हूं, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सम समझ में आ जाए। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड कवर, जिसमें हम डायरेक्टली क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों। आइए, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालो। बिल्कुल जी, इसी के लिए बैठे हुए हम तब से इंतजार कर रहे थे कि न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो आ जाए और हम कर दें। ठीक है, अच्छा बच्चे को सोच रहे हैं कि भैया आप कर देते हो, हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये सम बिल्कुल सिंपल है, और आप लोगों से दोस्तों क्या है, होने वाला है। तो आइए सम कर लेते हैं। अब क्या कहता है, सम कहता है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए एंड बी क्या है, आपके पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयर रेशियो दोस्तों क्या दे रखिए, प्रॉफिट शेयर रेशियो 5:3। तो आपका दोस्तों समझ में आ गया, ये ओल्ड रेशियो है। ओके, ले लो ओल्ड रेशियो। सॉल्यूशन अच्छा लिखना भूल गए, चलो याद आ गया। सॉल्यूशन ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो क्या है, तो ओल्ड रेशियो है जी 5:3। ओके, सी एडमिट होता है कितने के लिए, 1/4 लिखा है। सी इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4। तो सी का शेयर लिखूंगा कितना है, तो 1/4। कहता है कैलकुलेट करके बताओ क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप निकालो सर, निकालेंगे बिल्कुल। लेट टोटल शेयर, तो लिखेंगे लेट टोटल शेयर। तो लेट टोटल शेयर हमारा 1 और सी का शेयर 1/4। तो रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू में 1 - 1/4। टेक एलसीएम, एलसीएम आएगा 4। आप लोगों को पता है एलसीएम निकालना, 4 इसमें से मल्टीप्लाई होगा तो 4 - 1 3/4। या आपका दोस्तों क्या निकला है, एलसीएम निकाल के निकला है। ठीक है, तो अब रिमेनिंग शेयर क्या करना है दोस्तों, वही जो पुराने वाला राग है, रिमेनिंग शेयर को ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। यस, और हो तो गया सम। बचा क्या इसमें, यही सम था। बताओ कितना सिंपल सा। सी का आ गया 1/4, ए का कितना शेयर है, रिमेनिंग पहले लो 3/4। ये मैंने क्या लिया दोस्तों, रिमेनिंग ले लिया। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ओल्ड रेशियो क्या है, ये रहा। पिछले स्लाइड में याद करो बात को, जो अपना रिमेनिंग आएगा उसको हम किस में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस में, ओल्ड में। देखो बांट दिया है। यस, हम भी यही कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, अब ओल्ड में बांटिए। तो ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3। तो दोनों को ऐड करो, 5 + 3 8। तो इसका था 5/8, इसका था 3/8। मल्टीप्लाई करो 15/32। ऊपर के ऊपर से, नीचे के नीचे से। आ गया जी दोस्तों आंसर 9/32। इसको मैं डायरेक्टली कर सकता हूं। 32 मुझे बेस चाहिए, मैं क्यों लूं एलसीएम, देखो डायरेक्टली सिखाता हूं। 32 मेरा बेस है, मैं ऐसी कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं कि मेरा आंसर 32 आ जाए। तो 4 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 38 आ जाए। बताओ कितना सिंपल है। 8 कर दो जी, चौथी का बच्चा बता दे। तो नीचे 32 ऊपर 8। तो रेशियो आ गई मेरी 15:9:8। दैट इज अवर आंसर। यही तो हमारा आंसर है जिसके चक्कर में हम लगे थे। और ये क्या है दोस्तों, ये वही है जो हम निकाल रहे थे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और हमारा दोस्तों अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, आ चुका है। इस तरीके से हमें इन सबको करना है। पहले दूसरे सम जो है थोड़े से सिंपल है। देखिए सम सारे सिंपल है, सिर्फ हमको थोड़ी सी बुद्धि लगानी है। कहता है ए से लूंगा सारा शेयर, तो ए से माइनस कर देते हैं। कहता बी से लूंगा सारा शेयर, बी से माइनस। कुछ कह रहे हैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं भाई, ये मल्टीप्लाई नहीं है दोस्तों, ये डिस्ट्रीब्यूट है। ध्यान से समझिए, मल्टीप्लाई नहीं है। अगर मैं बात करता हूं कि 20 रुपए को ए और बी में बांटो, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 20/1/2।
और 20 अपॉन में 1/2 काटिए 10, तो एक क्या 10 और 10 नहीं हुआ, ये बिल्कुल डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई नहीं है, सॉरी डिवाइड ही है, क्योंकि 20 अपॉन में 2 से डिवाइड कर रहा हूं, इसको दूसरे फॉर्म में 20 इंटू 1/2 भी लिख सकता हूं। ये जो मैं कर रहा हूं डिवाइड नहीं कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं दोस्तों, इसको आपको समझना है, ये डिस्ट्रीब्यूट है, कोई मल्टीप्लाई नहीं है आपके दिमाग में, मल्टीप्लाई है ना जी, मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट है, बंटवारा है, बांटा जा रहा है, सिंपल सी बात है। और क्या कर रहे हैं हम, तो ये हमारा सम जो है हो चुका है। आइए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्या कहता है, कुछ सम आप लोगों के लिए दोस्तों मैंने छोड़ दिए हैं, ताकि आप लोग जब सम सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा। बीच में कुछ सम छोड़े हैं, मतलब मैंने 80% से 85% तक सम जो है कवर किए हैं, आप लोगों के लिए 10-15% सम छोड़ दिए गए, ताकि आप लोग उन सबको ट्राई कर सको। और इलिस्ट्रेशन तो आप लोगों के लिए पूरे छोड़ दिए, आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा, वो भी कर दिया तो बच्चा क्या, फिर पेपर भी मैं ही दे देता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का है, यस, तो सॉल्यूशन कहता है 2 का है, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स, ओके जी ठीक है, पी एंड क्यू पार्टनर्स है, रेशियो क्या है जी 4:3, दे एडमिट आर को एडमिट करते हैं कितने के लिए, 1/7 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, साफ कह दिया इक्वल लूंगा भाई, इक्वल लूंगा तो उठाओ उसको 2 टुकड़े करो दे दो, तो कैसे, पहले 2 टुकड़े सिखा देता हूं वरना फिर तुम जान खाओगे। 1/7 को दोस्तों टुकड़े करने तो 2 टुकड़े करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1/2, इट इज इंप्लाई 1/7 इंटू में, ये ऊपर जाएगा, आप लोगों को छोटी क्लास में करा चुके हैं, ये इट इज इंप्लाई ऐसे करके है, यस, तो ये क्या होगा आंसर 1/14, मतलब 1/14 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा, कैसे भाई, एक का आधा 98, एक का आधा 50 पैसे, मतलब 1 का अगर मैं हाफ करता हूं तो 1/2 प्लस 1/2 कितना आता है, 1 आता है, तो 1/14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1/7 आएगा दोस्तों। तो मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने हाफ किया है, ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो आइए, तो 1/14 हमारा क्या हो गया, हाफ हो गया, तो ये सीधा सा डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, क्या लगता है, एक्वायर इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, तो आर उसको लिखे आर एक्वायर, आर क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, क्या, आर एक्वायर फ्रॉम पी, आर ले रहा है पी से, और आर एक्वायर फ्रॉम क्यू, आर ले रहा है क्यू से, 1/7 का हाफ, और यहाँ पे 1/7 का हाफ, इट इज इंप्लाई 1/14, इट इज इंप्लाई 1/14, आओ जी कर लो माइनस, तो पी क्यू और आर यहां आपको लिखना है दोस्तों, सिंपल, पी का शेयर कहता है 4/4:3 है, यहां दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, तो 4:3 का मतलब 4/7, और इसका आता 3/7, और इसका क्या आता है, आर का तो 1/7 दे ही रखा है, इसमें से आप दोस्तों माइनस कर दीजिए 1/14, अगर कहोगे तो इसको सॉल्व कर देता हूं, तो टेक एलसीएम 14, 7 पे कटेगा 2, 8 माइनस 7 पे कटेगा तो 2 आएगा, 2 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई दोस्तों, 8 आने वाला है, 14 को आप क्या करोगे दोस्तों, इसमें से माइनस करोगे, बचेगा 1, इसका था 7/14, दूसरे की वैल्यू क्या आती है, दूसरे के बाद टेक एलसीएम क्या, तो 14 7 पे कटेगा 2, 6 माइनस 1 5/14, क्या मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर 14 आ जाए, 2 कर दो, तो 2/14, तो इट इज इंप्लाई आवर आंसर इज 7, 5 then 2। आपको बात समझ में आ गई, हमारा आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, 7, 5 and 2, ये रही ना वैल्यू आपकी 7/14, 5/14 and 2/14, दैट इज आवर आंसर 7, 5 then 2। ये हमारा दोस्तों क्या है, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों, यही हमें निकालना है दोस्तों, क्या निकालना था, न्यू प्रॉफिट रेशियो, सबसे ऊपर आपको क्या लिखना है, जो मैं लास्ट लाइन छोड़ चुका, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम निकाल रहे हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में, जो कि और ज्यादा सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, यस दोस्तों, आर एंड एस आर पार्टनर्स है, आर और एस पार्टनर है, क्या रेशियो दे रखी है, 3:2 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं जी, ये हमें क्या दे रखा है, ओल्ड, टी एक नया पार्टनर आता है कितने के लिए, 1/8 के लिए, क्या कहता है, विच शेयर विच विल बी बोर्न बाय आर एंड एस इक्वली, इसने खुद कहा ये आर और एस इक्वली, वो उसमें ले रहा था, ये दे रहे हैं, बात तो एक ही हुई, उसमें क्या कर रहा है, इक्वली ले रहा था, एक्वायर कर रहा था, इसमें दोनों इक्वली दे रहे हैं, दोनों बात एक ही होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना, 1/8 का हाफ करना है, मतलब ऐसे हाफ होगा, तो आता क्या चाहिए, 1/16, आपको 1/16 इसमें से और 1/16 इसमें से दोस्तों क्या करना, माइनस कर देना है, और इस सम को सॉल्व करना है लाइक दैट, कैसे, लाइक दैट, क्या, क्वेश्चन नंबर 2 का ए। अब अंदर से फिर आवाज आई, इस सम को कौन करेगा, यस हम करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों मैंने छोड़ दिया, कैसे करना है, सॉल्व इट, आप खुद सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, अगर नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, आपके लिए सॉल्व किया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का सी कर लेते हैं, थोड़ा सा तो इंटरेस्टिंग सम और थोड़ा सा डिफिकल्ट सम है हमारे पास, ये सभी सम आप ही लोग करवाएंगे, आप लोग से करवाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 का सी,
तो सॉल्यूशन, यस, P and Q and R, P, Q and R were partners in firm. Sharing profit ratio 3:2:1. वाह जी वाह, ओल्ड रेशियो लिख दो जी सीधा, ओल्ड रेशियो P, Q और R क्या है 3:2:1. ऐसा एडमिट होता है, कोई दिक्कत नहीं, हो जान दो भैया एडमिट. कौन है ये? न्यू पार्टनर्स है. 1/8 के लिए आते हैं शेयर्स इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर्ड, वो ले रहे हैं 1/16 फ्रॉम P से एंड 1/16 फ्रॉम Q से. भैया दोनों को ऐड करके जरा एक बार साइड में देख लो. 1/16 प्लस 1/16, टेक एलसीएम 16, 16 से 16 1 प्लस में 1 तो 2/16, ये कट जाएगी दोस्तों वैल्यू 1/8. तो देखो ये C कितने के लिए आ रहा है, S सॉरी कितने के लिए आ रहा है 1/8 के लिए आ रहा है. और इसने साफ साफ कह दिया किससे ले रहा है, कहता भाई मैं सिर्फ P से लूंगा 1/16 और Q से यहां लूंगा 1/16. मतलब R भैया को तो छोड़ दिया, कहता भाई मैं तेरे को माफ करता हूं, तुझसे कुछ नहीं लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तू गरीब है, तू मत दे भाई पैसा, मैं इन्हीं से लूंगा. कैसे गरीब है, देखो जितना हिस्सा इस बेचारे को 1 मिलता है, इसको डबल मिलता है, इसको 3 गुना मिलता है. तो कहता भाई तू एक काम कर, मैं P और Q से लूंगा, तू गरीब आदमी भाई तेरे से नहीं लूंगा, तू छोड़ दे, तेरे को माफ कर दिया. क्वेश्चन क्या था, जैसे मर्जी आप ऐसे कर सकते हो. आइए दोस्तों अब इस सम को कर लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है. यस, तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो मुझे ऊपर लिखना था, आप लोग लिख सकते हैं. क्या कर रहे हैं हम लोग, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो जो हर सम के अंदर में दोस्तों आप लोगों को खुद लिखना है. आइए P Q एंड R कर लेते हैं. तो P का शेयर, Q का शेयर और R का शेयर, यस और S भी है भाई, 4 हो गए पार्टनर्स, कोई दिक्कत नहीं. पार्टनर तो 10 भी हो सकते हैं जो आप लोग करा चुके हैं. तो रेशियो करते हैं 3/5, 3 + 2 + 1 6, 2/6, 1/6, इसमें सब माइनस कर देना. आपको क्या माइनस करना दोस्तों, तो 1/16, 1/16, ये सब माइनस करते हैं 1/16. और S कितने के लिए आता है, S आता है 1/8 के लिए. भाई इसको तो माफ कर दिया इसने, से भाई तेरे को माफ करते हैं, तेरे से नहीं लेंगे, कोई बात नहीं. तो आइए अब एलसीएम लेके देखते हैं. एलसीएम लेना भी मैं आप लोगों को सिखा देता हूं. 6 और 16 को दोस्तों क्या करना है, आपको 2 पे काटना है. तो 3 2 पे काटना है 8, फिर आप 3 पे काटोगे तो आता है 8 और ये आता 1, सीधा 8 पे कटेगा. कितनी वैल्यू बनती है आप लोगों की, 8 से 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, तो आप लोगों की वैल्यू आ गई 48. ये कटने पे कटेगा 8 पे 8 3 जा 24, 3 माइनस करेंगे तो 21/48. एलसीएम लेकर दोस्तों आपको सॉल्व करना है, जो कि आप लोग खुद भी कर सकते हैं. 48 आएगा दोस्तों, 6 पे करेगा 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस 3 पे जाएगा दोस्तों, तो 13/48. और ये वैल्यू हम लोग की ऐसी है. मैं चाहूं तो इसको डायरेक्टली कर सकता हूं, चाहो तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, या आप लोगों की मर्जी है, आप एलसीएम भी ले सकते हैं और आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं. मैं कहता हूं क्या वैल्यू माइनस करूं, 48 आ जाए तो 6 में 8 मल्टीप्लाई कर दूं तो 8/8, 8 में क्या मल्टीप्लाई कर दूं 48 आ जाए तो 6/6. बिल्कुल सिंपल सी बात है. तो दोस्तों सीधा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. तो 8 में क्या था 48 और ये आता अपना 6 में दोस्तों क्या 48. तो हमारा वैल्यू क्या निकलती है दोस्तों, ये 3 वैल्यू. यस, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ईजी हो जाता है आंखों के लिए कलर पहचानना. यस, ये वैल्यू आ गई आपकी, 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई. ये चारों के चारों वैल्यू दोस्तों आप लोग क्या है न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो. तो 21, 13, 8 एंड 6, दैट इज अवर आंसर, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्या है ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अरे दोस्तों इतना सिंपल सम है कि 6th 7th के बच्चे को कराओगे तो उसको भी इंटरेस्ट आएगा और उससे भी सम हो जाएगा. तो कितना सिंपल सम है. आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 3rd आप लोगों को बस करवा देता हूं, ताकि आप लोगों का आज जो क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3rd तक क्लियर हो जाएंगे. उसके बाद में नेक्स्ट जो आएंगे उसमें मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा तो मैं सम नहीं करवा पाऊंगा आप लोगों को ज्यादा ज्यादा में. तो आप लोगों को समझ में आना तो मैं मानता हूं कि जरूरी है, बट थोड़ी स्पीड भी जरूरी है. अगर स्पीड ही नहीं होगी तो फिर फायदा क्या होगा. आइए सॉल्यूशन कर लेते हैं. सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कहता है, ए एंड बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर रेशियो इसकी 3:2 दे रखी है. कोई इश्यू की बात नहीं, हम बचपन से इसको देख रहे हैं. ठीक है जी, हमारे पास वैल्यू क्या आती है दोस्तों 3:2. 1 अप्रैल 2018 को एडमिट होता C 1/4 के लिए. यहीं तक रुक जाओ भाई, अगले डेट चेंज होगी, यहां तक रुक जाओ, इससे आगे नहीं बढ़ने का. ये लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है, इससे आगे आपको बढ़ने का नहीं है, यहीं रुक जाने का. यहां तक सम सॉल्व करो, बाद में देखी जाएगी. ज्यादा पढ़ते ही कंफ्यूजन आ जाएगी, समझ में नहीं आएगा. तो C का शेयर कितना, तो C का शेयर कितना दे रखा अपने को 1/4 के लिए. तो रिमेनिंग शेयर आप लोग बचपन से निकाल रहे हो 1 - 1/4, सॉरी, तो सीधा 3/4 लिखेंगे. ओके, इसमें से माइनस हो जाता है डायरेक्टली, सीधा ही आता है. अब आइए सम कर लेते हैं A, B एंड C. प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है इन दोनों की, तो 3/4 इसकी है, 3/4 इसकी है. याद आया, रिमेनिंग को हम क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इसका कितना था 1/4 था. रिमेनिंग का डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोस्तों. तो डिस्ट्रीब्यूट कितनी वैल्यू से होगी, तो वैल्यू हम लोग को दे रखी है, रेशियो ये रही, इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो 3/5, 2/5, इसको मल्टीप्लाई करिए दोस्तों, तो वैल्यू आती है 20 और ऊपर 9.
नीचे आती है वैल्यू 20, ऊपर आता है 9, ओ सॉरी 6 वैल्यू आती है, 6 आती है, मल्टीप्लाई गलती करें 6 वैल्यू आती है। और इसको मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, 20 आ जाए तो 5/5 से, तो वैल्यू आती है 5/20। तो मेरा आंसर ये आ चुका है दोस्तों, क्या 9:6:5, दैट इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। क्या आंसर है, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कितने के है, तो ये दोस्तों आप लोगों का न्यू, 1 मिनट जी कलर भी चेंज कर ले साथ में। ये जो दोस्तों आपका न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकला है दोस्तों, ये निकला है आपका कितने पार्टनर्स का, 3 पार्टनर्स का। कौन कौन से, ए का, बी का एंड सी का। दोस्तों ये आप लोगों का यहां तक आंसर आ चुका है। अब जो पढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्या कहता है, ऑन 1 अप्रैल 2019 डी एडमिट होता है नया पार्टनर, कोई दिक्कत नहीं, आप डी भी एडमिट कर लो। तो अब ध्यान दीजिए, ऊपर का क्वेश्चन अब छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आप लोगों के पास में यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है। ये आपके पास में ओल्ड रेशियो दे दी है, डी नया पार्टनर आता है 1/5 शेयर के लिए, कोई दिक्कत नहीं जी, देख लेंगे 1/5 दे देंगे। कहता है शेयर विच ही एक्वायरेबल लेता है इक्वली फ्रॉम ए बी एंड सी। अब मुझे सिर्फ ये समझाना आप लोगों को, इक्वली लेता है। मैं जैसे ही करता हूं तो बच्चों कंफ्यूजन होती है। सिंपल सी मेरे को बात बताओ, जितना शेयर है उसका मैं कितने टुकड़े करूं, 3 पार्टनर तो 3 करूं कि 30 करूं, 3 करूंगा, 4 नहीं करूंगा, तो 3 से डिवाइड करूंगा। मतलब जो शेयर दे रखा उसका 1/3 करूंगा, कहीं 1/2 नहीं करूंगा। पहले सब में दोस्तों मैं आप लोगों को 1/2 कर चुका हूं, क्योंकि वहां हाफ करना था 2 पार्टनर, 3 में हाफ करना है 1/3, 4 में हाफ करना है 1/4, 5 में ऑब्वियस सी बात है उसे 3 टुकड़े करेंगे, ये 3 टुकड़े तो हो रहे हैं। आइए सबको कर लेते हैं। तो हमारे पास रेशियो दे रखी है, ओल्ड रेशियो ये रही, न्यू ये रहा, सम करते हैं। तो डी से शेयर कितना निकलता है दोस्तों, तो मैं लिखूंगा डी का शेयर, यहां थोड़ी सी लाइन खींच दो ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, ये रफ नोट था, ठीक है ना। डी का शेयर कितना है दोस्तों, तो डी का शेयर हम लोग को 1/5 दे रखा है, गिवन है। अब रिमेनिंग शेयर कितना निकलेगा दोस्तों, तो 1 - 1/5। अरे इसको करने की जरूरत भी वैसे नहीं पड़ती, चलो कर लेते हैं, 1/5 को करते हैं तो 4/5। वैसे इसको मुझे निकालने की इसको जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली भी इस सम को कर सकता हूं। कैसे, ए का शेयर, बी का शेयर, यहां लिख देता हूं सी का शेयर, और यहां लिखता हूं डी का शेयर। डी को कितना मिलता है, डी को मिलता है 1/5। तो पहले ओल्ड इनके शेयर लिख लेते हैं। तो ओल्ड शेयर कितने इनके, 9 कहा गया, 9 प्लस में 6 15, 15 प्लस में 5 20, तो 9/20, 6/20, और थर्ड क्या है 5/20। कोई दिक्कत नहीं, बड़े इंटेलिजेंट हो आप लोग, बिल्कुल समझ गए। अब ये 1/5 को क्या करना है, तो 1/5 को सर आपको 3 टुकड़े करने हैं, 1/3, तो कितना आता है 1/15। इसको तीनों में से माइनस करूंगा, तो माइनस करो 1/15, माइनस करिए 1/15 एंड माइनस करिए 1/15। ये आप लोग की दोस्तों क्या आ गई वैल्यू। अब इसको आप लोगों को दोस्तों क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एलसीएम आता है 60, 3 को 9 से करेंगे 27 माइनस में 4, तो आप लोगों को 23/60 आ गई वैल्यू। अगली वैल्यू क्या है 60 पे वैल्यू कटेगी 3, 18 माइनस 4, तो 14/60। नेक्स्ट वैल्यू क्या है दोस्तों हम लोगों की, नेक्स्ट वैल्यू 60 एलसीएम, इस पे कटेगा 3, 15 माइनस में 4, या था 11/60। और अगली वैल्यू क्या मल्टीप्लाई करूं, 60 आ जाए आप लोगों का 5 से, तो जी मैं मल्टीप्लाई करूं 12, तो 12/60, यस। तो वैल्यू आती है 23, 14, 11 एंड 12। 23:14:11:12, दैट इज अवर आंसर। ये आंसर क्या है दोस्तों, तो ये आंसर है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसके लिए दोस्तों हम लोग क्या कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। अब देखिए आपने ध्यान दिया तो ये सम हमारा यहां तक हो चुका है। कैसे हुआ है, हमने इसको रिमेनिंग निकालने की जरूरत नहीं थी, हमने सिर्फ डी का जो शेयर लिया है दोस्तों, इस डी के शेयर को हमने 3 टुकड़ों में बांटा, और तीनों में से दोस्तों हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और ये हमारा आंसर आ चुका है। दोस्तों आई होप आप लोगों को इन सम तक आप बने रहे थे हमारे साथ पूरी वीडियो के अंदर में, और आपने कई सारे सम इसके कर दिए आज। 3 सम, जब कभी आप सम करते हो दोस्तों तो मेरी स्पेशल रिकमेंडेशन है कि आप लोग, अभी तो पार्ट फर्स्ट हुआ है, स्पेशल रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग जरूर कॉपी किताब लेके बैठा करिए, ताकि जैसे जैसे मैं सॉल्व करता हूं आप लोग भी थोड़ा बहुत सॉल्व किया करिए। विजुअलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप लोग विजुअलाइजेशन के साथ में काम नहीं करेंगे तो आप लोग को दोस्तों ज्यादा समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए साथ में सम प्रैक्टिस जरूर करें। एक्चुअली क्या होता है, जब लाइव क्लासेस वगैरह होती है तो उस सिचुएशंस के अंदर में बिल्कुल कॉन्टैक्ट जो होती है और डीलिंग होती है बिल्कुल फेस टू फेस होती है, आईज कॉन्टैक्ट भी अच्छा बनता है, और उस टाइम पे क्या है कि बहुत अच्छे आपके सम भी हो जाते हैं। बट इन दिस क्लास के अंदर में इस टाइप की जो क्लासेस होती है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती है, इसमें आई कॉन्टैक्ट वगैरह प्रॉपर नहीं बन पाते हैं। बच्चा जब पढ़ रहा होता है, डिस्टर्बेंस होती है, नॉइस होती है, तो इतने सारे बैरियर्स के बीच में भी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छा करा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन है हमारे इंडिया वाले के लिए। और तो और आप लोगों को अभी तक मैं कॉन्सेप्ट करा चुका हूं इसका, और
बहुत सारे इसके सम होने आ रहे हैं दोस्तों, करीब करीब 60 के आसपास हम सम करेंगे और अप्रोक्स 10 to 15 इसके दोस्तों पार्ट्स बनेंगे। और मैं आने वाले जितने भी पार्ट्स है उसके अंदर मैं आप लोगों को थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रखूंगा ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि दोस्तों कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और तो और दोस्तों आप लोग बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो के अंदर में, हर वीडियो के अंदर में। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि दोस्तों कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर में, और जो बच्चे जो इस क्लास के अंदर में उनको शेयर कर सकते हैं ताकि उन लोगों को अकाउंटिंग बिजनेस इको से रिलेटेड में जितनी भी चीजें हैं वो उन लोगों को क्लियर होती रहे। और हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।